ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पूरे सभा में अंतिम निर्णय जो ये होता है कि सब लोग जाएंगे राम जी से मिलने। भरत जी ये निर्णय लेते हैं और सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बिना भगवान के ना सब भीतर से ना सूखे सूखे से हो गए थे। उनको मन नहीं लग रहा था, तो भरत जी जब ये प्रस्ताव रखते हैं तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। भरत जी सबके प्यारे हो जाते हैं। तो सब लोग तैयारी करने लगते हैं, चलो भगवान राम के से मिलने के लिए जाएंगे, उनके पास जाएंगे। घर घर से सब लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की सवारियां सजाने में लगे हुए थे। सबके हृदय में प्रसन्नता थी। बस सवेरा होंगे और लोग निकल चलेंगे। उधर भरत जी भी उठकर राजभवन में पहुंचे। वो भी अपनी तैयारी में लग गए कि कैसे जाना है, क्या क्या ले जाना है। नगर से घोड़े, हाथी, और यहाँ पर जो रह जाएंगे नगर के लोग हैं, जो दूसरे जानवर वगैरह हैं, सेवक लोग हैं, भंडार वगैरह है, उसका क्या करेंगे? जा तो सब लोग रहे हैं, उसका भी तो सब देखभाल के लिए पहले किसी को छोड़ना पड़ेगा पीछे। तो भरत जी बोलते, कितनी सुंदर बात बोलते हैं, संपत्ति सब रघुपति कई आई। बहुत सुंदर ये बोलते हैं बात भरत जी। उनके बोलने का क्या मतलब है? ये सब संपत्ति भगवान राम की है और इसके सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। भरत जी के मन में क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? वो बोलना चाहते हैं कि हमारे मन में भावना ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ भी धन संपत्ति हमारे पास है, जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी भवन है, जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी सेल डीड है, वो सब हमारा नहीं है। किसका है? परमात्मा का है। हम जब दुनिया में आए उसके पहले भी ये था, हम चले जाएंगे तो भी ये रहेगा, ये लोग रहेंगे, ये संपत्ति रहेगी, ये पैसा रहेगा, किसी और के पास रहेगा। सबका स्वामी कौन है? परमात्मा। वही निर्णय लेता है किसको देना है, किसको नहीं देना है। चिंता नहीं करना चाहिए। हम जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारा घर का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, सब भगवान है, सोच दो। हम्म, वो सब देखते हैं। इतना विश्वास तो होना चाहिए एक भक्त को। देखो, गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति सब कुछ इकट्ठा करता है, धन संपत्ति, परिवार बनाता है, उसको अपना मानता है, मेरा है। हाँ, अहमेशा मम एते। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जीने के बाद तैयारी करो वानप्रस्थ के लिए, और फिर तैयारी करो, वानप्रस्थ तैयारी है सन्यास में जाने के लिए। मतलब क्या है सन्यासी होने का? क्या मतलब? जो कुछ भी भौतिकता हमारे पास है ना, उस सब में मेरेपन की भावना दिमाग से निकाल दो। नो मेरापन, हमेशा मम एते नो। यदि ये दिमाग से नहीं निकलता तो इसके माने कि ना बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली है। हमको एक डिजीज लगा हुआ है, एक बहुत भयंकर डिजीज, स्वामी पना का डिजीज, मेरेपन का डिजीज, मैं मेरा, मैं किसी का, और ये सब लोग मेरे। शंकराचार्य जी यही है वाक्य में गीता का पहला अध्याय समाप्त कर देते, बोलते पूरी दुनिया का समस्या यही है, हमेशा ममते, जो मेरापन है ना वही समस्या है। हम्म? और यही सबसे बड़ा बीमारी है, महाकष्टकारी व्याधि, ये अपने अंदर भरी हुई है। एक नहीं,
हजारों पीढ़ियों के विद्वानों के अनुभव का ये अंतिम निर्णय है, ये हमारा नहीं है। क्या क्या अंतिम निर्णय है? यही कि वृद्धावस्था में तो संन्यास यानी कि वैराग्य ही जीवन का रक्षक है और कुछ नहीं। नहीं तो वृद्धावस्था बहुत कठोर बीतने वाली है। यदि उस समय भी आसक्ति, मेरेपन की भावना बनी रहे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वृद्धावस्था महा दुखमयी हो जाएगी। इसलिए सत्संग करते हुए, शास्त्र को बार बार देखते हुए विचार करना चाहिए। हम्म? ये भौतिकता को मन से हटाकर परमात्मा में ज्यादा से ज्यादा अपने मन को लगाना चाहिए। लेकिन मन कैसा है? मन कैसा है? कटहल। कटहल की तरह काटो चिपक जाता है, जहां देखो वहां चिपक जाएगा उसका दूध। हम्म? एक उंगली हटाओ दूसरा उंगली चिपक जाता है। कहीं ना कहीं चिपकेगा। अगर कटहल से नहीं चिपकना, दुनिया रूपी कटहल से नहीं चिपकना है, तो हम्म, ज्ञान रूपी तेल लगा लो, वैराग्य रूपी तेल लगा लो। और उसके बाद इस कटहल को काटो, उसकी सब्जी बनाओ। दुनिया की सब्जी बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ? वैराग्य रूपी असंग शस्त्रे न, भगवान गीता में भी बोलते हैं, असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा। इस संसार को असंग वाता वाला अस्त्र लेकर काट डाल। सब्जी की तरह, कटहल की सब्जी चिपकेगा नहीं। हाँ? कहीं नहीं चिपकेगा मन। तो भक्ति की भाषा तो यह है कि जो संपत्ति है ये सब भगवान, हमको सिर्फ ट्रस्टी बनाया गया है। वी आर ओनली द ट्रस्टी ऑफ एवरीथिंग वी आर हैविंग। ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द बैंक बैलेंस, ऑल द नियर एंड डियर वंस, उसकी रक्षा करनी है हमको। और एक ज्ञानी जो है, ज्ञान के स्तर पर आएगा तो वो इसी बात को किस प्रकार से सोचेगा? यही कि एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, तो ये सब तो मिथ्या है। ये मिथ्या से क्या मन लगाना बन गया? झूठ नाम रूपात्मक जगत बदलने वाला, क्षण क्षण बदलता है। द ओनली थिंग विच डजंट चेंज इज अ चेंज। नाना रूप में ये सब दिखाई दे रहा, भवन धन संपत्ति लोग। अरे मिथ्या से, स्वप्न से हम क्या राग करते हैं? स्वप्न देख लिया रात को है, और वो नहीं नहीं, वो सपने का मेरा भाई कहाँ चला गया, मेरा पिताजी कहाँ चले गए, स्वप्न का बैंक बैलेंस चला गया, बैंक कहाँ चला गया, स्वप्न में बैंक, स्वप्न बैंक, द ड्रीम बैंक, वेर इट इज गॉन। स्वप्न को सत्य मान के अगर उसमें आसक्ति करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? निर्णय एक ही है। ज्ञानी जानता है कि ये मिथ्या है, एक भक्त जानता है कि भगवान का है, मेरा नहीं है, है? ऐसी एक ही चीज, अलग अलग स्तर पर है। उच्च स्तर की बात यह है कि ये मिथ्या है? जैसी मर्जी जैसे जो स्तर का प्राणी है, सोच लो किसी प्रकार से निकल जाओ इससे। जैसे भरत जी कहते हैं कि ये सब संपत्ति भगवान की है, अगर मैं इसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना चल देता हूं तो मेरे लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। अपना धर्म कर्तव्य ना करो तो अच्छा परिणाम तो नहीं होगा। सेवक का क्या कार्य? अगर हम यहाँ सेवक हैं तो हमारा कार्य है कि स्वामी की संपत्ति की रक्षा करना। साईं दुहाई, स्वामी से द्रोह करना तो बड़ा भारी पाप है। सेवक तो वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे उसे दूसरे लोग कितना भी दोष देते रहे, निंदा नुंदा करता रहे। ऐसा मन में विचार लाकर भरत जी ने सूची सेवक, अच्छे सेवकों को बुलाया, जो सच्चे थे, ईमानदार थे, धर्मपरायण थे, जो स्वप्न में भी धर्म से विचलित नहीं होते थे। स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए धर्म से विचलित। कही सबु मर्मु धर्मु भल भाषा, अच्छी प्रकार समझाया, सबको बुलाया। है? तुम सब लोग सेवा के मार्ग में लगे हुए हो, तुम्हारा धर्म यह है कि तुम हमारे पीछे सावधानी पूर्वक हमारे स्वामी भगवान श्री राम, उनकी संपत्ति की रक्षा करना बाबा। है?
और सबको अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने कार्य सौंप दिया कि तुमको ये देखना, तुमको वो देखना, सारी व्यवस्था की। और ये करके भरत जी कौशल्या माता के पास गए। आरत जननी जानी सब। वहां पर भरत जी ने देखा कि सब माताएं दुख के कारण बहुत दुर्बल हो रही है। भरत जी को माताओं से प्रेम भी, देखो बहुत दुख आता है ना, वो टेंशन आता है, तो अपने आप वेट कम हो जाता है, खाना ही नहीं पचता है। मन खराब होना तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, नींद भी ठीक से नहीं आएगी, और बहुत कम समय में दुबले हो जाएंगे। वेट लॉस टेक्निक वेट लॉस टेक्निक। तो सब माताएं, सब लोग दुर्बल हो गए, दुखी दुखी लग रहे हैं। इसलिए कितना सोच रहे हैं, देखो सबके लिए हमको ना, अगल बगल हमारे लोग हैं, हम लोगों को सबको सबके लिए सोचना है। अच्छे प्रकार से सोचना है, उनकी सेवा और हम कैसे कर सके, कैसे उनको सेवा दे सके। मेरा जीवन तो सेवा होना चाहिए बस। उन्होंने देखा माता लोग दुखी है, कैसे उनका दुख कम किया जाए। तो उन्होंने माताओं के लिए, ताकि वो चल सके भगवान राम से मिलने, सुखासन नामक पालकियों की व्यवस्था कर दी। नगर के सब स्त्री पुरुष चकवे चकवी की भांति हृदय में अति आर्त होकर सवेरा होने की प्रतीक्षा करते रहे। चकवा चकवी पक्षी जो होते ना, रात को अलग हो जाते, और वो लोग वो जोड़े अलग हो जाते, और सुबह की प्रतीक्षा करते, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे मेरे तो गिरधर गोपाल। जागत सब निसी भयउ बिहाना। रात भर जागते हुए वो लोग तैयारी करने लगे चलने की, और इस प्रकार सवेरा हो। वो इसी बीच ना भरत जी के मन में एक बात आई कि क्यों ना भगवान राम का राज्यभिषेक वन में ही कर दिया जाए। उन्होंने बड़े सब जो बड़े इंटेलिजेंट उनके जो मिनिस्टर लोग थे, चतुर मंत्रियों को बुलाया, और उनसे कहा चलो राज तिलक की सारे जो सामान है वो साथ में ले चलो, लेकर जाएंगे, भगवान राम का राज्यभिषेक वहीं कर देंगे, मुझे नहीं चाहिए राज्य। भगवान के सामने राज्य क्या है? मुनि वशिष्ठ जी वन में ही भगवान राम का राज्यभिषेक कर देंगे। भरत जी बोलते हैं, भरत जी ने कहा कि सब सामान लेकर जल्दी से चल देना चाहिए। तो अब भरत जी सारा सामान सब सजवाते हैं, मुनि लोगों को, मंत्रियों को प्रणाम किया, और शीघ्र ही सब सामान सजा दिया, सब सवारियां वगैरह सब सजा दी। अब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कौन किस प्रकार से चल। वे कहते हैं कि अरुंधति अरु अगणि समाहु। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी एक रथ में बैठकर आगे आगे चले। सारथी हमेशा गुरु होता, गुरु को सारथी बना दिया, है? सबसे आगे आप चलिए। और उस रथ में उनके साथ उनकी पत्नी अरुंधति जी भी चल रही। वशिष्ठ जी गुरु थे, उनकी पत्नी अरुंधति जी, और हवन करने की सामग्री वगैरह भी थी। बड़े उनके पीछे और भी जितने विद्वान लोग थे, विप्र लोग, उनका समूह अपनी अपनी सवारियों में बैठ बैठ कर चले। नगर के लोगों ने अपनी अपनी सवारियां सब तैयार कर दी, और उसमें बैठकर चित्रकूट की तरफ चल पड़े। शिवि का सुगभ सुभग न जाने ही बखानी। देखो वो सवारियां इतनी सुंदर थी, पालकी वगैरह इतने सजे हुए थे, सब इतनी सुंदर थी, इनका वर्णन करना कठिन है। और ऐसे सुंदर पालकियों में बाहर से भी सजे हुए थे, सब चढ़ चढ़ कर रानियां चली। सुंदर तरीके से सब सामान को हम लोगों को रखना चाहिए, कितना सुंदर तरीके से। देखो ऐसे समय में भी जाते समय, सब लोग राम जी से बिछड़े हुए थे, मिलना था, लेकिन सामान सब ठीक से रखे हुए। हमारे पास गाड़ी उड़ी सब वो सब हो ना, सब सजा के रखना चाहिए, घर में जो चीज हो सब बड़े अच्छे से करीने से सब सजा सुजा के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सब लोग एकदम सब पूरा व्यवस्थित होकर सब चले।
जो जो चीजें थी मन में कर लिए कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी सब ले हैं? सांपी नगर सूची सेवकनी, विश्वास पात्र जो सेवक लोग थे उनको नगर सौंप दिया, और सबको आदर पूर्वक रवाना करने के बाद अब सीताराम जी के चरणों का स्मरण करते हुए भरत और शत्रुघ्न जी सबके साथ सबसे पीछे पैदल पैदल चले। सबसे आगे गुरु और ये लोग सबसे पीछे। प्रजा की रक्षा भी तो करनी है, पीछे से देखते जाएंगे। अब देखो, जो भी स्त्री पुरुष जा रहे थे सबके मन में भगवान राम, कब होगे दर्शन प्रभु के, और बड़े उत्साह से। हमको भी भगवान का दर्शन मंदिर उंदिर में बड़े उत्साह से जाना चाहिए। हैं? ऐसे चल पड़े माने ना, प्यासे, हाथी हथीनी, ये सब जो उनका समूह होता है ना, उनको कहीं पानी दिख जाए तो बड़े उत्साह से बड़े दौड़ के पानी की तरफ ना, नदी की तरफ जाए। इस प्रकार से वो लोग जा रहे थे कि ना, हाथियों का समूह को भगवान राम रूपी पानी दिख गया, चलो जल मिल जाए। देखो यहाँ पर कथा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी है। भरत जी भक्ति के मूर्तिमान रूप हैं। उनके सब कार्य अन्य भक्तों के लिए आदर्श है, भक्ति। और दूसरी बात यह है कि अयोध्यावासी पहले ही भगवान के पीछे बन जाना चाहते थे, लेकिन तब तमसा नदी के तट पर इन लोगों को भगवान ने रात में ही सोता छोड़कर निकल गए, चलो यहां से, नहीं तो सब मेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे, अब इन लोगों को कहां मैं संभालूंगा। अब भरत जी जो भक्ति है, भक्ति सबको भगवान के पास ले जा रहे हैं। माने भक्तों का संग करने वाले व्यक्तियों को भी भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे मित्र लोग कैसे हैं देखने चाहिए, सत्संगी लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। भक्तों के साथ, जो भगवान के भक्त है, भगवान को मानते हैं, नास्तिक नहीं, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के साथ आप बातचीत ही बंद कर दो, ऐसा नहीं है। ये संसार है, हर व्यक्ति के साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा। बाकी लोगों के साथ व्यवहार तक सीमित रहो, लेन देन बस। और सत्संगियों के साथ ज्यादा से ज्यादा चर्चा करो, समय बिताओ। तुलसीदास जी इसका वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि जैसे व्यक्ति शरीर से ऊपर उठता हुआ, प्राण मन बुद्धि से होता हुआ आत्मा परमात्मा की ओर यात्रा करता है, इसी आध्यात्मिक यात्रा की सूचक ये भरत जी की भौतिक यात्रा है। यात्रा शुरू भक्ति से है, भक्ति ले जा रही, भक्ति के वातावरण में और सारी साधनाएं होगी। भगवान की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति में परमात्मा को पाने की एक प्यास होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। इस प्यास के कारण ही व्यक्ति की यात्रा में उत्साह होता है, वो प्रयत्न करेगा, कठोर मेहनत करेगा, और ये प्यास सत्संग से उत्पन्न होती है। ऐसे भी यहाँ पर भरत जी भगवान के भक्त हैं, और उसके कारण से अन्य लोगों के हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया, तीव्र हो गया। तो भरत जी ने सोचा कि भगवान राम तो वन में मुनि वेश में नंगे पैर पैदल चल रहे हैं। तो भरत जी ने यह निश्चय किया कि हम दोनों भाई भी पैदल चले, जैसे भगवान वैसे ही हम। देखी सुने हूं लोग अनुरागे, जब भरत जी के निकट के लोगों ने देखा कि भरत जी पैदल चल रहे हैं, तो भरत जी की भक्ति भावना को देखकर उन लोगों के मन में भी ना प्रेम उमड़ने लगा, इसलिए वो भी उतर ही चले। तो अच्छे लोगों का संग करने से क्या होता है देखे, जैसा उसको देखकर हम भी वैसे ही बन जाएंगे, जैसा संग करेंगे वैसे ही बनेंगे भाई। वही रंग में ढल जाएंगे। भगवान के लोगों का संग करेंगे तो भगवान के रंग में ढल जाएंगे।
सब लोगों ने अपनी सवारियों को छोड़ दी। अब भरत जी को देखकर वो भी पैदल चलने लगे, हमारे भगवान पैदल है तो हम भी पैदल जाए। और धीरे धीरे ये सोचना माताओं तक भी पहुंच गई। और माता कौशल्या भरत जी के पास आकर बड़ी मधुर वाणी में बोली कि हे तात, माता तुम्हारे बलिहारी जा, तुम रथ पर बैठकर चलो। तुम्हारे पैदल चलने से सारा परिवार दुखी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग शोक के कारण दुर्बल हो रहे हैं, और तुमको देखकर ये भी पैदल चलने लगेंगे, इनको भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसलिए देखो, तुम भी ना रथ पर बैठ लो, ताकि लोगों को कष्ट ना हो। जो लोग इस संसार में रोल मॉडल का काम करते हैं, उनको बड़े जिम्मेदारी से कोई भी मुंह से वाक्य बोलना चाहिए और शरीर से काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे, वो जो भी करेंगे, पूरा संसार बैठा हुआ है उनको फॉलो कर। आप एक रोल मॉडल हो। समाज में यहां पर बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, अभिनेता है, खिलाड़ी लोग हैं, बच्चे उनको रोल मॉडल मानते हैं। तो रोल मॉडल तो है, अभिनेता है, लेकिन समस्या क्या है, अभिनेता है, खिलाड़ी है, रोल मॉडल तो हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ ज्ञान ही नहीं। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे बड़े लोग, अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, करोड़पति बनाते रहते हैं, बैठे तो हुए हैं, बहुत पुराने हैं, कितने बड़े अभिनेता हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण वो भी सांसारिक बातें करते हैं। और उनकी बातों को सुनकर लोग उसको फॉलो करते हैं, नुकसान भी होता है, क्योंकि वो तो रोल मॉडल है, भगवान है लोगों के लिए। हम कैसा भगवान बना रहे इस समाज में, वो समाज को उसी तरफ ले जाएगा। वो बाकी लोगों को, पूरा भेड़ चाल है ये, लोगों को देखकर लोग ऐसे ही चलते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी, यहां पर सबका रोल मॉडल कौन था? भक्त। हमारा भी रोल मॉडल भक्त होना है। हमारे इतने ऋषि लोग, हमको नए रोल मॉडल की क्या जरूरत है? हमारे भगवान राम है रोल मॉडल हमारे, और संसार में दूसरे रोल मॉडल की जरूरत नहीं। हमको अपने बच्चों को, अपने परिवार में ये रोल मॉडल देना चाहिए, इसलिए तो ये ग्रंथ बने हैं। रोज वाचो, रोज सुनाओ लोगों को, भागवत सुनाओ, रामचरितमानस सुनाओ, उपनिषद सुनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ना श्लोक सिखाना चाहिए। वो श्लोक से उनके मन में ना, अर्थ तो बहुत नहीं समझ पाएंगे, श्लोक पढ़ते पढ़ते ना उनका मन बदलता है, चेंज होता है। तो खूब उनको श्लोक सिखाना चाहिए, मंत्र सिखाना चाहिए। हम पूरा हट गए लीक से। अभी तो भरत जी के साथ जब जा रहे, यात्रा चल रही, आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई, भक्त के साथ भक्ति वाली यात्रा। सिर धरी बचन चरण सिरु नाई, भरत जी ने माता की आज्ञा को सिरोधार्य किया, और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। तब अन्य लोग भी सवारियों पर बैठ गए और यात्रा आगे बढ़ने लगी। चाहे सभी लोग ने देखा कि भरत जी बैठ, चलो बैठ गए, चलो सब रथ में बैठकर चलो। पहले दिन शाम तक ये सब तमसा नदी के किनारे पहुंच गए, वहीं पर रात्रि विश्राम किया गया। दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम हुआ, लखनऊ में है, इसलिए तो बोला जाता है लखनऊ। ये लखनऊ नहीं है, ये लक्ष्मणपुर है। नाम बदलने से क्या होता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं योगी जी को, नाम बदल रहे हैं। अरे नाम बदलने से ही सब कुछ है, नाम में बहुत बड़ा बात है। लखनपुर, लखनऊ नहीं, गोमती नदी, गोमती मैया, यहाँ पर है, ये ऋषि की पुत्री है, गंगा की तरह पावन है, इसलिए इसके चारों, तो दोनों तरफ है, पूरा अच्छा ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, सुंदर बनाया जा रहा है। तमसा नदी तो लुप्त ही हो गई थी, लेकिन अब पिछले 8-10 सालों से जब लोग कॉन्शियस हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसी आई है जो हमारे शास्त्रों को वैल्यू देते हैं, हमारे संस्कृति को वैल्यू देते हैं, ऐसे लोग आए हैं पद पर, ऐसे लोग आए हैं मंत्रियों के पद पर। तो ऐसे लोग जब आए, तो ये तमसा नदी
जो लुप्त हो जा रही थी उसको भी ठीक कर रहे हैं, साफ सफाई करके। वो कहां कहां से गई उसका सारा निकाल कर उसकी सफाई, ताकि तमसा नदी फिर से जागृत। ये रोल मॉडल बने हमारा। हमारा रोल मॉडल अयोध्या और राम जी होना चाहिए, ताजमहल नहीं होना चाहिए था। लेकिन 70 सालों तक, 80 सालों तक ताजमहल चलता रहा। हमारी पीढ़ियां वही वही करती रही। मक्काविले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अंग्रेज थे जिन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को बनाया इस प्रकार से। और अब ऐसे लोग हो गए कि अपने ही शास्त्रों को नहीं मानते। जो सबसे अपनी चीजों के लिए हीन भावना मन में हो गई ना। ये मैकेले जो थे, अब नाम भी कैसे प्रोनाउंस किया जाता है हम थोड़ा सा ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। मैकेले हैं। जब भारत सरकार का राज्य था तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेजों का राज्य था, एजुकेशन सिस्टम बनाया इस देश की। और उन्होंने चिट्ठी लिखा अपने देश में, अपने देश का अंग्रेज है, चिट्ठी लिखा के भारत में मैंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना दिया है, शिक्षा व्यवस्था, कि अगर ये चलता रहे तो यहाँ के लोग अपनी ही संस्कृति, अपने ही वेद, अपने ही भगवान से हीन भावना करेंगे, अपने ही धर्म से हीन भावना करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग दिल से अंग्रेज हो गए होंगे, दिल से क्रिश्चियन हो गए। भले बाहर से सब त्योहार मना रहे होंगे, हिंदू हिंदू लगेंगे, लेकिन भीतर से, दिल से क्रिश्चियन हो गए होंगे। और वही हुआ। देश आजाद होने के बाद भी इसको नहीं बदला गया। इसलिए तो अयोध्या में भाषण देते हुए ध्वजारोहण के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये निश्चय किया कि आगे 10 साल तक की मैकेले सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बदलेंगे, लोगों के विचारधारा को बदलेंगे, कि हमारी संस्कृति में सब कुछ है, बाहर से हमको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं। और अगर बाहर से अच्छी चीज लो तो इसका यह मतलब नहीं है ना कि अपनी संस्कृति को हीन बोलो। नहीं नहीं, जब तक बाहर के लोग नहीं बोल देते कि हमारे रामचरितमानस में क्या है, हमारी गीता में क्या है, जब तक वो इंग्लिश में लिख के पढ़ नहीं लेते तब तक हम भी नहीं मानते। ये तो गलत बात है। जब तक वो ठप्पा नहीं लगा देते फॉरेन के लोग, यूरोप के लोग, अंग्रेज लोग, कि ये सही है, तब तक हम नहीं मानते। इतनी हीन भावना हो गई है हमारी अपनी संस्कृति के प्रति हमारा, ये नहीं, ये खत्म होना चाहिए। पय आहार फल आसन एक, निशि भोजन एक लोग। कोई व्यक्ति, अब देखो जाते जाते भी भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, उपवास। कोई केवल दूध पीकर रह लेता, कोई फलाहार करता, कोई केवल रात्रि में ही भोजन करता। इस प्रकार बड़े तप भावना से लोग भगवान से मिलने जा रहे थे, नियम और व्रत के साथ जा रहे थे, भोग और भूषण त्याग दिए थे। देखिए, आध्यात्मिक साधना का आधार है कि भोगों का त्याग करें, माने वैराग्य है। नियम और व्रत साधना के आवश्यक अंग है। हमको नियम से, हमारा पूरा जीवन नियम से हमको जीना चाहिए। व्रत का मतलब नहीं है कि खाना ही छोड़ दो। इसका मतलब है निश्चित नियम बनाइए, किस समय खाना है। वो जो लोग, वो वेलनेस वाले लोग हैं, आयुर्वेदिक वाले लोग हैं, बोलेंगे ना जब भूख लगे तब खाओ। अरे जब भूख लगे तब खाओ नहीं करना चाहिए। नियम से खाओ। हम अपने सिस्टम को ऐसा बना सकते हैं कि उसी समय 12 बजे हमको भूख, हम अगर चाहे 12 बजे भूख लगना है तो हमको 12 बजे भूख लगेगा। एक दिन मत खाइए, 12 बजे खाइए, जब बहुत भूख लग जाए तो दूसरे दिन से वो चक्कर चालू हो जाएगा ना, 12 ही बजे भूख लगेगा। और उसके बाद 7 बजे ही आप खाना खा लेंगे। बोलते हैं ना रात को ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, जहर होता है वो, बहुत रात तक खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो लोग है वो व्रत उपास तो छोड़ ही दीजिए। वो रात को 10 बजे किचन में आवाज शुरू होता है, खाना बनना शुरू होता है, उसके बाद 11 बजे तक खाना खाएंगे, 12 बजे तक सोएंगे एक लोग, और सुबह उठेंगे पता ही नहीं कौन सा टाइम है। सूर्य भगवान जब तक सिर पर है, सर चेहरे पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेगा, सूर्य की रोशनी पड़ गई, स्वामी जी उठ गए। अच्छा उठ गए, हाँ स्वामी जी। सूर्य की रोशनी पड़ गई। कौन वाली? वही
अब थोड़ी देर में जाने भी वाली है, 4 बजी है। अच्छा, सूर्य की रोशनी, वो शाम वाली सूर्य की रोशनी पड़ी इधर था ना, घर इस तरफ था। दूसरी तरफ था जब सूर्य डूबता है तब, इसलिए खिड़की से रोशनी उसी समय आई, हम क्या करें। हम भी जग गए, सूर्य की रोशनी के साथ जग गए। हैं? खाना खाना छोड़ना नहीं है, हर चीज नियम से करना है, समय से करना है। संकल्प लीजिए, दृढ़ पूर्वक इसका पालन करना है। जैसा व्रत लिया कि मुझे रोज प्रातः काल ध्यान करना है, इसी समय पर जप करना है, वैसे करना चाहिए। नित्य ध्यान अगर कर रहे हैं तो उसी समय करना चाहिए। एक समय बनाने से बहुत ज्यादा उस तरह से नियम बनाने से ना, हम फिर हमारा शरीर भी वैसा काम करना शुरू कर देता है। पूजा उसी समय पर हो। जप अगर हमने लिया तो सुबह 7 बजे जप करेंगे, या 4 बजे, 5 बजे, जब भी जप करेंगे तो उस समय निश्चित समय होना चाहिए। अब उस समय खाना छूट जाए, कुछ छूट जाए, नहीं, और निश्चित समय है तो वो हम करें। यदि निश्चय में दृढ़ता ना हुई ना, तो संसार का माया जाल इतना प्रबल है कि व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर ही नहीं पाता, छूट जाता है, चलो आज छोड़ देते हैं। नियम ऐसा होना चाहिए, कि अगर शाम को 7 बजे खाना खाने का नियम लिया है तो 7 बजे खा लो। हैं? चाहे कुछ भी हो जाए। एक व्यक्ति है, वो कहीं जाता भी है ना, उसका नियम है 12 बजे खाना खाने का, तो कहीं जाएगा भी तो गाड़ी उड़ी में ले जाएगा अपना टिफिन। अगर कोई काम 12 बजे कहीं है तो वो खा लेगा वो। 12 जहां बजा वहीं रुक के वहां खाना खाए। अगर ये नहीं करेंगे, अपने नियम में दृढ़ता नहीं रखेंगे, तो हम तो दूसरी दूसरी चीजों में बह जाएंगे, अपनी आध्यात्मिक साधना रहेगी नहीं, कोई नियम ही नहीं रहेगा। है? नियम माने नियम। आध्यात्मिक साधना की दिनचर्या, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब का टाइम और सही नियम होना। ये हम नहीं बोल रहे, देखो ये तो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, और हमारे ऋषि मुनि और जितने भी विशिष्ट पुरुष लोग हैं, महान व्यक्तियों का जीवन देख लीजिए, उन्होंने वैसे ही जीवन जीवन चरित्र उनका देखिए, महान व्यक्तियों का, बड़े लोगों का, वो यही नियम मिलेगा। उनका जीवन व्रत की तरह होगा, तप की तरह होगा, तपस्या की तरह होगा, नियम से होगा। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी का अपना जीवन देख लीजिए, अपने जीवन को किस प्रकार से उन्होंने बनाया था। हम फॉरेन में नहीं जाना चाहते, अपने देश में देख लीजिए। महात्मा गांधी को लोग ज्यादा जानते, इसलिए उदाहरण तुरंत समझ में आता। टहलना, क्यारी का काम करना, बातें करना, प्रार्थना आदि सभी चीजों का समय था। ऐसे समय का पालन करते थे, उस समय करना, उसी समय करना। प्रार्थना का समय निश्चित था। गांधी जी ने प्रातः 1 घंटे के लिए मौन रहने का व्रत लिया था ना, जो सदा निभाया, छोड़ते ही नहीं थे, मरने से पहले तक निभाया। ये सब बातें कोई साधारण बात नहीं है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि व्यक्ति को महान बनना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इस प्रकार आरंभ में कम से कम खाना पीना सोना आदि के बारे में नियम व्रतों के विधान का पालन करना ही चाहिए। जब इन नियमों का सुख पता लग जाएगा ना, कितना सुख है, तो आगे और नियम बनाने अपने 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 आप होगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। एक एक नियम पर, एक नियम को पहले बनाए, बहुत सारे नियम एक साथ नहीं बन सकते, एक नियम पकड़े, उसका अभ्यास डालें, उसके बाद धीरे धीरे अन्य गुण भी आने लगे। इस प्रकार व्रत और नियम का महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी यहां बता रहे हैं, जिस पर हमको ध्यान दे। तो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।